हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल निशा फाउंडेशन पे। तो आज आपके सामने पेपर का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। देख सकते हो आप, पेपर वही छपा है जो अपन ने सॉल्व करवाया था 6 क्लासों के अंदर। ऐसे ही नहीं है 6 क्लासों में जो करवाए हुए पर्सन थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे जो आपके पास क्वेश्चंस है एज इट इज छपे हैं। जो मिड पॉइंट्स का मैंने कोड बताया था आपको, और भी बहुत सारे पी वाले बिंदु भी कई क्वेश्चन आपके सामने बताने वाला हूं जो आपके भाई साहब 6 क्लास में मैंने सोल्व करवाया था। और इस पेपर का अपन सॉल्यूशन देखते हैं जो आपके दिखा दूं मैं थोड़ा सा, जो बोर्ड एग्जाम में आया था। आज इसका अपन पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं, तो बने रहिए यहां पर। ऐसा ही नहीं है, देखिए 10th क्लास का अपना अपने पास मैथ्स पेपर सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम 2026। हाँ भाई, ये आपका आ गया मैथ का पेपर, देख सकते हो आप इसको। ये मैथ का पेपर आपके पास आ चुका है। संख्या हो 16 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? तो 16 और 20 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा अपने पास? 4। बी ऑप्शन आएगा पहले में। दूसरे में निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या ये पी अपॉन क्यू का रूप हो सकती है, ये हो सकती है। ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया हुआ है भाई, ये भी करवाया हुआ है, ये भी आपको बोर्ड इसके अंदर क्लासेस के अंदर करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन छपे हैं, एज इट इज क्वेश्चन आया था, बस डिजिट चेंज है और कुछ फर्क नहीं है। ये भी करवाया था कि जितने पर एक्स एक्सिस पर पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका आंसर होता है। तो इसमें तो आपके पास सी ऑप्शन है, इसमें आपके पास 2 पॉइंट हो गए, तो क्या हो गया? सी ऑप्शन इसमें भी हो गया। ठीक है, फिर अपन आगे बात करें तो देखो क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ द वाई फॉलोइंग। देखो इसमें अपने पास एक्स का वैल्यू दे रखा है, यहां रखना है, तो जो अपने पास वैल्यू है वो आएगा ए ऑप्शन इसके अंदर। फिर आपके पास 5th वाले की अपन बात करें तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, एस एन का फॉर्मूला पूछा है। फिर आपके पास एक एपी है, इसमें ए का वैल्यू दे रखा है, A10 आपको A10 टर्म दे रखा है, 10 पदों का योग चाहिए, 155 इसमें बच्चे 155 इसमें आएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर अपने पास ये 118 डिग्री है, ये 58 है, तो ये 58, ये आ गया 62, 120, तो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ओके, फिर अपन आगे बात करें, वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्धा की जा सकती है? तो भाई साहब वो कितनी है? 2। सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ आपके सामने, सारे क्वेश्चन डिस्कशन में है। ऐसा एक भी क्वेश्चन है जो आपके पास डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो आगे आओ, ये देखो 125 तो कितना हो गया अपने पास? 55 हो गया। ए ऑप्शन आ गया इसके अंदर, इसमें ए ऑप्शन है, इसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, 8th में डी ऑप्शन है। ठीक है, 8th में डी ऑप्शन है, 9th में आपके पास ए ऑप्शन है, 10th में आपके पास देख सकते हो मिड पॉइंट बताए हुआ पर्सन है। अरे क्लासेस ली है उसके तो बल्ले बल्ले हो गई, बच्चे कह रहे थे कि सर मौज कर दी, 100 में 100 आएंगे सर। तो और चाहिए क्या अपन को? 100 में 100 ही तो चाहिए, तो आपको भी 100 में 100 चाहिए। आपके छोटे भाई बहनों तो उनको मोटिवेट करना है क्लासेस लेने के लिए, यूट्यूब चैनल निशा को फॉलो करे, तो ये चाहिए अपन को। तो मिड पॉइंट्स में देखो क्या हो गया, 4 और 2, इसमें बी ऑप्शन आ गया, x1 प्लस x2 पॉइंट 2, y1 प्लस y2 पॉइंट बताया हुआ है। देखो साइन का वैल्यू दिया हुआ है, कोस का पूछा है भाई, लंब बटा कर्ण लगाएंगे, p अपॉन h लगाया, तो ये अपने पास द ऑप्शन इसके अंदर आ गया। ठीक है, द ऑप्शन इसमें आ गया, इसमें बी ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अंदर अपन बात करें तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपके पास छड़ की लंबाई ये 1 मीटर आ गई, ये 30 डिग्री आपके पास एंगल बन गया। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आ गया। 12th वाला जो आपके पास क्वेश्चन है, 12th वाले क्वेश्चन में आपके पास सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, आपके पास देखो मेजर सेक्टर का डायरेक्ट एरिया पूछा है ना, एरिया। अभी देखो टीएसए आपके पास इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा 4 पाई आर स्क्वायर डी ऑप्शन। फिर अपन 15 क्वेश्चन की बात करें तो 15 वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो 1 सेंटीमीटर के अपने पास, देखो यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था, यहाँ इसका भी आंसर 6 है, इसका भी 6, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पूछा? टीएसए पूछा था, वो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते बारंबार बंटन का बहुलक मोड, जो मोड आपके पास फाइंड करना है, तो देखो ज्यादा कौन है? 16 के करीब, इसके पैरेलल कौन है? 6 है, ये लो काम हो गया। फिर अपन बात करते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये 20 से 20 अपने पास निम्न सीमा हो गई। ठीक है, तो ये अपने पास सी ऑप्शन हो गया। आगे अपन बात करें, एक सिक्के को छाल में प्रायिकता है बटे 2, ये लो बी ऑप्शन हो गया। बताए हुए भाई साहब ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो बताया हुआ नहीं है? तो आपको जो दिल से अच्छी लगी है क्लासेस, 6 क्लासेस मैंने आपके लिए मेहनत की थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको इसके अंदर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके एक बार दिल वाला साइन जरूर भेज दे। ठीक है, तो वो आपको मेरे को मोटिवेट करेगी आगे क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, आगे अपन बात करें, आगे आपके सामने बात करें तो ये अपने पास हो गया। और ये देखो अब फिल इन द ब्लैंक में अपने पास इसमें डी इक्वल 0 आएगा, मूल वास्तविक समाज पढ़ाया हुआ है भाई, सारा पढ़ाया हुआ है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि है ना, एक भी वो बोर्ड एग्जाम वाला पैटर्न चेंज कर सकता है, वास्तव में इसने किया है। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए था, अब उसमें से केवल देखो क्या कर दिया, 1 नंबर क्वेश्चन साइड में डाल दिया, तो डी का वैल्यू 0 आ गया। इसमें अपने पास एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये अपने पास हो गया। इसके अंदर 2 समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ये लिखेंगे आप। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के क्या होती है? लंबवत होती है। त्रिज्या लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका वैल्यू 1 आ गया, फॉर्मूला आ गया।
असंभव घटना इंपॉसिबल इवेंट कितना हो गया 0 बताए हुए 5 पॉइंट मैंने आपको प्रायिकता के बताए थे। एक भी पेपर आपके बाहर से नहीं है, सारा छपा है वहां पे। संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, ये शून्य पर समाप्त। देखो 4 जो होता है, 4 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 गुणा 5 के रूप में नहीं होते। जिस संख्या के फैक्टर 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं वो ही 0 पे समाप्त होता है, बल्कि 0 पे समाप्त नहीं होता, तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। 144 के अभाज्य गुणनखंड को के रूप में व्यक्त कीजिए, तो कर देंगे अपन एलसीएम वाले तरीके से। और एल्फा और बीटा, क्या प्रश्न पूछा है इसने, क्या पूछा है, शून्य को और गुणांकों के सत्य संबंधों को लिखिए। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, बस ये इसके अंदर करना था। फिर अपन आगे बात करें, x प्लस वाई इक्वल 5, x का मान तो 5 आएगा और y का मान सॉरी x का मान तो इसमें आएगा कितना 3 और y का मान आएगा 2। ओके, इसमें 19 अंतिम पद 19 हो तो श्रेणी के पदों की संख्या n का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, n का वैल्यू 19 हो तो अंतिम पद 19 हो तो अपन को ये फाइंड करना है। 10 पद आ रहे मेरे हिसाब से, है ना, 10 होंगे, 1 5 7 9 10 है इसके अंदर पद है। ठीक है, इसमें देखो 80 डिग्री है तो पीओए का मान कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया। ठीक है, सारे परसेंट पढ़ाए हुए भाई 20 की दूरी। मैं भाई ये कह रहा हूं कि आप 7 क्लास देखे है ना, 80 प्लस नंबर आपके रियली है, यदि आपने देखी है तो 80 प्लस नंबर रियली आपके हैं। और मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिला अपने आप को कि आप जो मेहनत की वो सही दिशा में गई है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दूरी से दूर हो गया, कर सकते हैं अपन इसको। ये देखो cos a का 1 अपॉन साइन, इसका 1 अपॉन cos, cos को कट गया, साइन साइन कट गया। फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए थे, 1/1 कितना हो गया 2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको याद होगा तो r मिल गया, मैंने कहा था ना फॉर्मूले याद रखना बस और कुछ नहीं। तो r का वैल्यू 21, थीटा अपने पास है, क्या ज्ञात है, चाप की लंबाई पाई r थीटा अपॉन 180 से ज्ञात हो जाएगा। फिर आपके पास बात करें 30 विद्यार्थी के भार को दर्शाता है, तो भाई साहब इसको आप भार को दर्शाते बहुलक, मोड का फॉर्मूला z इज इक्वल L प्लस m1 f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, उससे हो गया। ठीक है, फिर आपके पास ये आपके पास, अच्छा इसमें बहुलक वर्ग लिखना था, तो ये देखो 9 के बाद 60 70, ये बहुलक वर्ग हो गया। फिर किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दी गए तो इनको मल्टीप्लाई करना था, fx आ जाएगा और अपन फॉर्मूला लगा के इसको कर लेंगे। सेक्शन बी में आ जाओ, सेक्शन बी में आ जाओ, ये लो -4x प्लस -4x माइनस 2x के गुणनखंड हो गए और आपके पास 4 और 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें अपन बात करें तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई इक्वल 6, ये हो गया अपने पास। प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल, तो 15 टाइम्स का कर लेते 2 4 6 8 जो भी है ना, या तो एपी से कर लो डायरेक्ट भी आप कर लो। ठीक है, ज्यादा तो संख्या नहीं है। इधर देखो 18 54, यहाँ 72, इसका देखो तिगुना हो रहा है तो यहाँ 2.4 आ जाएगा। ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए सेकेंडरी वृत्तों की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है। हार्ड क्वेश्चन तो अपने पास ये नहीं था। क्या हो गया, पीडीएफ कहाँ चली गई। ठीक है, बड़ी हो गई, क्या बात है, वापस इसको थोड़ा सा सिस्टम ओपचू हो गया, वापस बड़ी करते हैं इसको। है बड़ी 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 हो रही है क्या इसमें, चलो ये हो गई, कोई बात नहीं है ना। दिख रहा है आपको थोड़ा सा, तो देखना इसको, हाँ दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, देखो अब ये दो अंकों की संख्या x प्लस वाई बराबर 6 हो गया अपने पास। इसमें अपन बात करें, इसमें अपन बात करें आ गया इसका मामला। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। वापस से ले लेता हूं इसको। देखना तो इसको अपने पास देखना भाई, ये लो आ गई। ठीक है, देखो तो यहां पर अपन आ गए थे। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए अपने पास, इसमें क्या था, एक वृत्त बनता है, एक अंदर एक वृत्त बनता है, तो 2 त्रिभुज बनते हैं, उनको सर्वांगसम करना था, कॉन्ग्रुएंट आपको करना था। आगे बात करें अपन। ठीक है, 2 बिंदु अपने पास दे रखे, मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए अपन को, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। देखो 2 प्रश्न आ गए एक ही कॉन्सेप्ट के, कितनी इजी बात है। अब यहाँ sin 30 का मान, sin 45 का, sec 30 का मान, sec 60 का मान रखना है, सोल्व करना है। ये देखो घोड़े वाला प्रश्न आ गया 11.1 का 8वां प्रश्न आपके पास है ये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक त्रिज्यखंड बनेगा अपने पास, है ना, तो फिर लंबी रस्सी को बांध दिया जाता है ना। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ओके, थीटा का मान 90 हो गया, कर लोगे। इसमें त्रिज्यखंड बनेगा आपके पास, सेक्टर बनेगा, माध्यक चाहिए अपन को। देखो यहाँ मा आएगा लेकिन यहाँ गलती हो जाती है बोर्ड एग्जाम वाले से भी, तो मीडियन पूछा है इसके अंदर। क्या पूछा है इसके अंदर, मीडियन। ओके, तो मीडियन याद कर सकते हो, है ना। इसका मीडियन क्या होगा, आपको CF निकालनी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा, है ना।
और इधर और इसका मीडियन वैसे आएगा कितना 30 आएगा इसका मीडियन, जहां तक मुझे पता है ना, जो कि तो सफेद है, सफेद नहीं है। इसके लिए देखो सारों को जोड़ लो, 3 2 4 है और ये एक कंचा है, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 और 2 4 कितना हो गया 7। तो प्रायिकता पूछिए किसकी, सॉरी कितना हो गया 9 हो गया। प्रायिकता पूछिए सफेद की, सफेद 2/9 हो गया, सफेद नहीं है तो 7/9 हो गया। ओके डन। आगे सेकंड सी में आ जाओ। देखो आपके पास x एक संख्या और एक को क्या माना है x+1, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 306 आएगा और 17 18 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके अपन बात करें तो 15 मीटर अधिक है तो एक आयत ये से बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, है ना, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, आयताकार पार की लंबाई दे रखी है। तो इसको जो आयत का फॉर्मूला है लंबाई प्लस आपके पास चौड़ाई दे रखी है, b दे रखा है, और लंबाई अपन को क्या करनी है, इसमें पार की विमाएं ज्ञात करनी है। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 15 मीटर, तो एल बराबर क्या होगा अपने पास, एल बराबर बी प्लस 15 होगा, ठीक है। एल का मान ये हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया एल गुना बी बराबर 250। बस इसको सोल्व करना है। इधर अपन को इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच दूरी, यदि तीनों दूरियां समान आती तो संभव त्रिभुज होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। फिर आगे बात करें अपन तो समांतर त्रिभुज पी का मान यहाँ पर 7 आएगा। पी का मान क्या आएगा 7, 9 6 कितना हो गया 15, 15 में से 8 घटाओ कितना आ गया 7। तो पी का बताएगा क्वेश्चन है ना। रूट, अरे मैंने कहा था भाई आपको, दोनों ही क्वेश्चन देख लो आप, दोनों क्वेश्चन आपको मैंने 4 ही क्वेश्चन बताए आपको, मैंने आपको ओनली 4 क्वेश्चन बताए हैं और उन 4 क्वेश्चनों के अंदर से 2 क्वेश्चन छपे हैं, देख लो। और क्या चाहिए आपको, मैंने क्वेश्चन ही बता दिए पूरे कंप्लीट, और क्या चाहिए, लीक कर दिया पूरे पेपर को, है बोर्ड वाले पकड़ के ले जाएंगे मेरे को। अब चलो ये अपने पास देखो मीन फाइंड करना है, ये आपके पास इधर इसका अथवा करिए तो अपन बहुलक मोड फाइंड करना है। फिर अपन देखो समतल मीनार की उस में 40 में अधिक लंबी हो जाती है, सूर्य का ऑन कोण। ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो आपके पास मॉडल पेपर है संजीव का, उसको उठा के चेपा हुआ है, क्योंकि उसमें यही पैटर्न था, ठीक है। तो अपने पास ये इस प्रकार डायग्राम बनेगा, ये 60 हो गया, 30 हो गया, बताया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब इसी कॉन्सेप्ट का, ठीक है। और ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन था, नदी वाला, ऐसे नदी एक डायग्राम बनता, बीच में ऊंचाई आती √3 और ये क्या हो गया 3, तो 3 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर इसका आंसर आया था। इसको आप कर सकते हैं, एक आपके पास घन बनेगा, घन के ऊपर अर्धगोला बनेगा, ठीक है, घन के ऊपर क्या बनेगा अर्धगोला। तो कॉन्सेप्ट आपके बुक का क्वेश्चन है। ये कलमदान वाला आपके पास जो क्वेश्चन है, ये तो आपके पास है 12.1 का चौथा क्वेश्चन है, और ये आपके पास 12.2 का चौथा क्वेश्चन है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अपन बात करें लास्ट क्वेश्चन आपका बहुलक का, और किसका आ गया अपने पास ये मोड का क्वेश्चन, ठीक है। तो डियर ये आपके पास पेपर का एनालिसिस था, और इस पे आप जरूर ध्यान दें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पेपर का एनालिसिस था, इसको कैसा लगा पेपर का एनालिसिस आपको। और दूसरी बात, आप इसमें कमेंट करके जाए कि आपके कितने % कितने नंबर आ रहे हैं, इसको आप कमेंट जरूर करें। आपके 100 में 100 बन रहे हैं तो वो बताओ, 99 बन रहे तो वो बताओ, कितने नंबर आपके से बन रहे हैं। तो ये इसका पेपर का सोल्यूशन था। ओके, एक छोटी सी जरूरी सूचना आपके लिए, एक छोटी सी आपके लिए जरूरी सूचना, वो मैं आपको बता दूं। आपको ही पता है कि अपना बैच आने वाला है, एक नया बैच आने वाला है। देखो आप इसको, ठीक है, ये आपके पास नया बैच आने वाला है ना। ये तो पुराने वाली पीढ़ी में नई वाली नहीं है ना। मैथ्स स्पेशल 0 to हीरो बैच आ रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। 0 to हीरो बैच आपके पास है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कल से ये शुरू हो रहा है, और 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जो आपके 8 बजे लाइव आएंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अर्थमेटिक और एडवांस इसके अंदर होगा। स्मार्ट अप्रोच, मैं कह रहा हूं कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा रियलाइज कि यार अपन ने बहुत कुछ सीखा है। तो कल अपना इसमें टॉपिक आने वाला है कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन टॉपिक को अच्छे से पढ़े, पहले अपन कैलकुलेशन मजबूत करेंगे और उसके बाद आगे इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। राहुल कुमार सर, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक, आपका बड़ा भाई, ओके। और क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है निशा फाउंडेशन का, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको निशा फाउंडेशन का, और क्लास आपको ज्वाइन करना सबसे बड़ी बात। और पेन कॉपी लेके आए, कल पेन कॉपी आपको लेके आनी है, ऐसे नहीं आके बैठ के डायरेक्ट मैथ है ये। और देखना बहुत कुछ सीख के जाओगे आप, रियली बहुत कुछ आप सीख के जाओगे। तो हल्के में लेना इसको। यूट्यूब चैनल निशा फाउंडेशन जरूर फॉलो करना, इसी चैनल के ऊपर आपकी क्लास आएगी निशा फाउंडेशन पे, तो इसका आप ध्यान रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।